आज हम क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। ये एक छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्रों को खोजा था। यानी गुणसूत्रों की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी और वाल्डेल नामक वैज्ञानिक ने इनको क्रोमोसोम शब्द दिया था। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द दिया। सट्टन तथा बोवेरी ने आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सट्टन और बोवेरी नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने आनुवांशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है तथा इन पर रेखीय क्रम में जीन्स पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी ये निश्चित है। यानी हर जाति है उनमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्रों को आनुवांशिकता का भौतिक आधार माना जा सकता है। इन्हें आनुवांशिकता के वाहक भी कहते हैं। ये लाइन एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु इनकी संख्या एक जाति की सभी कोशिकाओं में समान होती है। अलग अलग जातियों में देखें तो जैसे मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली है, इन सब में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो अलग अलग है, परंतु इनकी संख्या एक जाति की सभी कोशिकाओं में समान होती है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में इनकी कोशिकाएं एक समान, इनकी संख्या है वो एक समान होती है। दैहिक तथा जर्म कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, जबकि जो गैमीट्स हैं, युग्मक हैं, उनमें ये अगुणित होती है। म्यूकर हिमेलिस में सबसे कम गुणसूत्र 2n=2 पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 लाइनें हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जंतुओं में सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, पादपों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, सबसे कम, सबसे ज्यादा, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो म्यूकर हिमेलिस में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं और जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र है वो एस्केरिस मेगेलोसिफेला, इसमें पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं 2n=2। और पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्र है वो ओफियोग्लोसस रेटिकुलेटम में पाए जाते हैं। पादपों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं 1262। ये ओफियोग्लोसस रेटिकुलेटम में पाए जाते हैं। पादपों में सबसे कम तो हो गए म्यूकर हिमेलिस में और सबसे ज्यादा हो गए ओफियोग्लोसस रेटिकुलेटम में। सबसे कम तो है 2n=2 और सबसे ज्यादा है 1262। और जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र हो गए एस्केरिस मेगेलोसिफेला में। इसी प्रकार से जंतुओं में सबसे ज्यादा गुणसूत्र देखें तो एलोकेंथा रेडियोलेरियन में 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि सर्वाधिक होते हैं। यह लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है कि गुणसूत्रों की अगुणित संख्या को जीनोम कहते हैं तथा द्विगुणित संख्या को जीनोटाइप कहते हैं। ये परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती है कि जीनोम क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। तो जो गुणसूत्रों की अगुणित संख्या है उनको तो बोलते हैं जीनोम और जो द्विगुणित संख्या है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। अब हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों की संरचना। क्रोमेटिन जाल में संघनन, कुंडलन व निश्चित छड़ के आकार की संरचना में परिवर्तन होता है, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। यानी जो गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन जाल है, इसके अंदर संघनन और कुंडलन होता है, जिससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला भाग है पेलिकल। क्रोमोसोम को चारों ओर से आवृत करने वाली प्रोटीन युक्त झिल्ली को पेलिकल कहते हैं। यानी क्रोमोसोम के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो कहलाता है
पेलिकल। हम डायग्राम में देखें तो ये जो आवरण है ये पेलिकल कहलाता है। अगला पार्ट है इसका मैट्रिक्स। यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन का आधारीय पदार्थ है, यानी जो तरल पदार्थ पाया जा रहा है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें खनिज, एंजाइम, प्रोटीन तथा जल आदि पाए जाते हैं। यह आनुवांशिक होता है, यानी आनुवांशिकता से इसका संबंध नहीं होता है, यानी इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। इसका अगला पार्ट है क्रोमोनिमा। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित सूत्रों से बने होते हैं, जिनको क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमा हिस्टोन युक्त डीएनए के एकल लंबे धागे से बना होता है। हमें पूछा जाए कि क्रोमोसोम किससे बनते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनते हैं। वास्तव में ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर के क्रोमोनिमा का निर्माण करते हैं। क्रोमोनिमा का आपस में कुंडलन 2 प्रकार से होता है। पहला है प्लेक्टोनेमिक, इसकी हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार कुंडलन। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में मिलता है। ये प्लेक्टोनेमिक है, वो समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है उसमें मिलता है। दोनों क्रोमोनिमा आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है पैरानेमिक, इसको हिंदी में बोलेंगे समांतर। तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में ये मिलता है। इसमें जो दोनों क्रोमोनिमा हैं वो आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, क्योंकि ये समांतर क्रम में होते हैं। अगला पार्ट हम देखें तो अगला पार्ट है क्रोमोमियर। क्रोमोनिमा पर मोती के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, जो कि क्रोमोमियर के कुंडलन से बनती हैं। यानी ये लंबे धागेनुमा संरचनाएं हैं, इनको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। इनके ऊपर ये मोती के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं क्रोमोमियर। यानी ये एक जगह कुंडलित हो जाते हैं तो इनको क्रोमोमियर बोलते हैं। अगला पार्ट है प्राथमिक संकुचन, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर और इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो यह गहरा अभिरंजित नजर आता है व इन पर पेलिकल अनुपस्थित होती है। सेंट्रोमियर पर दोनों क्रोमोनिमा एक दूसरे से पृथक होते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमा से एक डिस्क समान प्रोटीन जुड़ा रहता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। यानी जो ये भाग है ये प्राथमिक संकुचन कहलाता है। इसके अंदर जो ये दोनों पार्ट हैं वो अलग होने लग जाते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के विभाजन व एनाफेज अवस्था में इनके विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने के लिए आवश्यक होते हैं। काइनेटोकोर तर्कु तंतुओं का संधि स्थल प्रदान करता है। अगला पार्ट है द्वितीयक संकुचन। यह गुणसूत्र का सामान्य तथा अनावश्यक भाग होता है। क्रोमेटिन में द्वितीयक संकीर्ण हेटेरोक्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है द्वितीयक संकीर्ण फर्स्ट, तो मनुष्य में है वो 13वां, 14वां, 15वां, 21, 22 तथा वाई गुणसूत्र में उपस्थित होता है। केंद्रिक का संगठन स्थल से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो गुणसूत्र है वो नोल से संबंधित होता है। नोल का अर्थ होता है न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन। तो नोल से संबंधित गुणसूत्र हैं वो हैं 13वां, 14, 15, 21, 22 तथा वाई गुणसूत्र। द्वितीयक संकीर्ण सेकंड, यह है गुणसूत्र 1, 10, 13 व 16 से संबंधित होते हैं और टीआरएनए निर्माण से ये संबंधित होते हैं। गुणसूत्र का अगला पार्ट देखें वो है सैटेलाइट और ट्राबेंट भी इसको बोलते हैं। तो द्वितीयक संकीर्ण के पश्चात का गुणसूत्र का भाग सैटेलाइट बॉडी अथवा ट्राबेंट कहलाता है। यह नीचे की ओर द्वितीयक संकीर्ण है। इसके नीचे का जो ये शेष भाग है उसको बोलते हैं सैटेलाइट बॉडी
और वे गुणसूत्र जिनमें सैटेलाइट बॉडी उपस्थित होती है उनको सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। सेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एस का अर्थ होता है साइन, ए का होता है एसिड, टी का होता है थाइमो न्यूक्लिनिको। अगला भाग है टीलोमियर। यह गुणसूत्र का अंतिम सिरे पर स्थित ना चिपकने वाला भाग होता है जो गुणसूत्र के दोनों सिरों को जुड़ने से रोकता है। यह हो गई गुणसूत्र की संरचना।